नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के जो फाइनल एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिन बाद, उसके सेशन 21-23 के आज हम लोग पेपर 6 इंग्लिश के सभी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, पेपर 6 इंग्लिश के उन सभी सजेस्टेड क्वेश्चन या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे आने की संभावना है या पूछे आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक डीएलएड का कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है तो हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी मीडियम का भी नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों नोट्स का कंटेंट में आपको सही पेपर का टाइपिंग नोट्स मिलेगा, सही पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फाइनल एग्जाम, स्पेशल लाइव क्लास चला जाएगा आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद फाइनल एग्जाम जब तक ना हो गाइडेंस मिलेगा, फाइनल एग्जाम तक आपको गाइडेंस दिया जाएगा। दोस्तों आगे बात करेंगे कि पिछले सेशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बेहतरीन रिजल्ट लाया था हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करके, आप भी अपना रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे कि नोट्स लेने का प्रोसेस सिंपल है। नेम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे कांटेक्ट करके आप अपना नोट्स कुछ चंद पेमेंट करके आप ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ मिनिमम फी रखा गया है, उसको पेमेंट करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करेंगे पेपर 6 के आज हम लोग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे आने की संभावना है। जहाँ दोस्तों इंग्लिश कंटेंट कम मेट्रोलॉजी, दोस्तों इसमें 3 घंटा का समय होता है, आपको फुल मार्क 60 दिया जाता है, 5 क्वेश्चन आपको लिखने को कहा जाता है। यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ प्रश्न जो आज मैं बताऊंगा आपको मेरे द्वारा सजेस्टेड किया गया है। आप अपना तैयारी जैसा कर रहे हैं अच्छी तरह से कीजिए, उसके साथ ही साथ परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों का तैयारी अवश्य करके जाएं ताकि आपको एग्जाम देने में आसानी हो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन और जो आपका स्क्रीन पे दिखेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। व्हाट इज़ द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, एक्सप्लेन ऑन ऑफ देम। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, या उसी को इस तरह से ही पूछा सकता है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, उसके जो गुण और दोषों को लिखे। दोस्तों अगला बात करेंगे राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, या उसको इस तरह से पूछा सकता है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ बेस्ट मेथड। तो आप बेस्ट मेथड को भी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड लिख दीजिएगा, या फिर ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड पूछे तो उसको भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगला देखेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के पढ़ाई के समय उसका जो एड्स, कौन कौन से एड्स चाहिए, टीचिंग एड्स चाहिए, पर्पज़ इसका क्या है इसके लाने का। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। दोस्तों अगला देखेंगे व्हाट आर द बेसिक टूल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। व्हाट आर द बेसिक टूल्स एंड काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए, VVI लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन योर स्टूडेंट। हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन योर स्टूडेंट्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट। हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट। राइटिंग का स्किल आप अपने बच्चों में कैसे डेवलप कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राइट एन एसे। दोस्तों कुछ ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उनमें से है एम इन योर लाइफ, योर एम इन योर लाइफ।
उसके बाद स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज, द इंडियन फेस्टिवल या फेस्टिवल लाइट या दिवाली, किसी भी तरह से पूछिए आपको सेम लिखना है। द इंडियन फेस्टिवल या फेस्टिवल ऑफ लाइट या दिवाली, दिवाली भी इंडियन फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट भी दिवाली है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एन आइडियल टीचर माई बेस्ट फ्रेंड, ये कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा बहुत हल्का आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लिविंग एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, लिविंग एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, ये भी लिखने को कभी कभी कहा जाता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, एक पत्र लिखने को आया था अपने दोस्त को अपने बहन की शादी में बुलाने के लिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। दोस्तों अगला देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रांसलेशन जितने भी आपका पिछले 5 साल में दिया गया है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, ट्रांसलेशन, ऑपोजिट, मेक सेंटेंस एंड आर्टिकल और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपका पिछले 5 साल में दिया गया है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर पेपर से। आपको यूट्यूब में भी डाला गया है या फिर आप हमारे पास से अगर नोट लिए है तो उसमें आपको सेंड कर दिया गया क्वेश्चन, उससे आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको अच्छा लगे और आपको महसूस हो कि हाँ हम सक लेंगे। ट्रांसलेशन, ऑपोजिट, मेक सेंटेंस, आर्टिकल, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीवियस ईयर कम से कम 4-5 साल से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बन सकता है और आप ही के चलते मैं आप इस चैनल को उतने दिन से लेके आ पाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।